ये वाला लिंक गलत होएगा, लिंक देख लो एक बार, चेक कर लेना कि लिंक उसको रिलेशन करते हैं हम स्टाइल शीट से, ठीक है। हरफ इसके बाद लगाते हैं, हरफ के अंदर क्या आ जाता है, जो हम इंटरनल फाइल का लिंक लगाते हैं, मतलब इंटरनल फाइल का नेम यहाँ पर हम हरफ के अंदर डालते हैं, ठीक है। ये दोनों सेम होने चाहिए। अगर इन दोनों में थोड़ा भी आपका डॉट का भी फर्क है या इंडेक्सेस लगा दिया आपने, यहाँ पर इंडेक्स लिखा है, तो उससे भी आपका जो है डिजाइन मतलब बनता नहीं है, चलती नहीं, आपकी सीएसएस वर्क नहीं करती है। तो ये दोनों फाइल्स नेम आपके सही होने चाहिए। एंड सेकंड, इसके लिए हम आईडी या क्लास यूज की थी हमने इंटरनल फाइल के लिए, क्लास आईडी। अगर तो आपकी क्लास आपने बैनर नेम से ली है तो इंडेक्स फाइल के अंदर डॉट बैनर आएगा, ठीक है। अगर आपने आईडी का नेम वेलकम नेम से आईडी लिया मतलब, तो इंडेक्स फाइल के अंदर हैशटैग यूज होएगा। हाँ जी पवन भी, तो ये आप चेक कर लेना, ठीक है, लिंक वगैरह, या आप स्क्रीनशॉट भेज देना, फिर मैं आपको बता दूंगी। मैम स्क्रीनशॉट सेंड कर दूंगी। हाँ जी, बाद में क्लास के बाद ना आप मतलब स्क्रीनशॉट सेंड कर देना, फिर मैं आपको बता दूंगी, ठीक है। हाँ जी, और किसी को डाउट है कल वाली क्लास के अंदर? कल वाले टॉपिक्स में अगर कुछ किसी को नहीं पता चला क्लास आईडी का या और प्रॉपर्टीज जो मैंने सीएसएस की आपको करवाई थी, तो वो मुझसे पूछ सकते हैं स्टूडेंट, फिर हम नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। ओके, हाँ जी, शॉट आप ले लेना, या तो मतलब लास्ट में ही ले लेना है ना, सभी के इकट्ठे ले लेना आप स्क्रीनशॉट। मैं आपको स्क्रीनशॉट दे दूंगी आज की क्लास में, मतलब क्लास होने से 10 मिनट पहले मैं आपको स्क्रीनशॉट दे दूंगी, जो भी आपको चाहिए आप ले सकते हो, सीएसएस के या एचटीएमएल के। हाँ जी, क्यों लेफ्ट कर दिया था? ओके, ठीक है, ओके, कोई बात नहीं, मैं आपको स्क्रीनशॉट दे दूंगी, ठीक है, आज ले लेना आप सारे स्क्रीनशॉट। हाँ जी, चलो अब हम नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। हमने कल क्या क्या कर लिया था मैं आपको बताती हूँ। हाँ जी, तो ये हमने चेंज किया था कल कि इसका मतलब फॉन्ट को इटैलिक करना या कलर चेंज करना, फॉन्ट साइज करना, बैकग्राउंड लगानी, पैडिंग लगानी, मार्जिन लगानी, ये मैंने सब सारा आपको कल बता दिया था, ठीक है। तो आज हम नेक्स्ट करते हैं। वैसे तो हमने ये टैग आई टैग किया है इटैलिक के लिए यूज किया था, अगर आपने किसी को भी इटैलिक करना है, ठीक है, मैं आपको नेक्स्ट में बता देती हूँ। जैसे मैंने H6 टैग में ले लेती हूँ कुछ, ठीक है, इसके अंदर मैंने आईडी ले ली है, मैंने 2 के नेम पर मान लो मैंने आईडी ले ली है, ठीक है। तो H6 इंडेक्स में जाऊंगी, आईडी ले लिए है तो हैशटैग लगेगा, साथ में लिख दो 2, ठीक है, करली ब्रेसेस मैंने स्टार्ट कर दिए हैं। अब ये तो था पहले कि मैंने HTML कोड के थ्रू, मतलब HTML के टैग के थ्रू मैंने इसको इटैलिक किया था, ठीक है। अगर आपने इसको CSS के थ्रू करना है, मतलब इंटरनल के थ्रू करना है, तो चेंज कैसे करोगे? जैसे मैंने किया है ये H6 टैग के अंदर, मैं इस टैग को चेंज कर रही हूँ, ठीक है। सबसे पहले मैं आपको दिखाने के लिए इसका फॉन्ट साइज थोड़ा कर देती हूँ कि आपको पता चल जाए कि इटैलिक हो रहे हैं या नहीं, ठीक है। मैंने ये फॉन्ट साइज इसका जो है बड़ा कर दिया है, ठीक है। इसके बाद मैंने फॉन्ट स्टाइल चेंज करना है इसका। एक तो होती है जी फॉन्ट फैमिली, फॉन्ट फैमिली के अंदर क्या होता है कि मैंने टेक्स्ट को मतलब कोई और फॉन्ट फैमिली में चेंज करना है, मतलब टेक्स्ट का स्टाइल चेंज करना है। एक तो होता है फॉन्ट स्टाइल इटैलिक वगैरह, ठीक है। एक होता है फॉन्ट की फैमिली कि मैंने फॉन्ट को किस फैमिली के अंदर रखना है, टाइम रखना है, कैलिब्री रखना है, वो चीज आ जाती है। एक होता है इटैलिक करना, संत रखना है, जाती है फॉन्ट स्टाइल लिख दो इटैलिक, ठीक है। तो आपको
लाइक हो जाएगा। ये देखो, ये हमने किया किसके अंदर किया है, CSS के अंदर, ठीक है। और ये जो ऊपर किया था मैंने, ये किया था आई टैग के अंदर। ये वाला देखो आई लगाया हुआ है ना, फर्स्ट मैंने चेंज किया था आई टैग के अंदर, मतलब कि HTML के थ्रू। इसको मैंने इटैलिक किया है CSS के थ्रू, ठीक है। तो आपने किसी को भी इटैलिक वगैरह करना है तो उसके अंदर आएगा फॉन्ट स्टाइल। अगर इसकी फॉन्ट फैमिली चेंज करनी है वो अलग होती है, जैसे मैंने फॉन्ट फैमिली यहाँ पे कुछ भी दे दी थी, वो अलग होती है, ठीक है। जैसे ये चेंज हो गई है फॉन्ट फैमिली, ठीक है जी। मैंने आपको मार्जिन भी कल बता दिया था, पैडिंग भी बता दिया था। तो आज हम करेंगे बैकग्राउंड का कलर, सॉरी बैकग्राउंड की इमेज, कि आपने किसी भी टेक्स्ट के नीचे या कोई पैराग्राफ के नीचे, कोई भी डिजाइन के नीचे आपने बैकग्राउंड इमेज लगानी है, ठीक है। मैं आपको इसके अंदर बता देती हूँ कि वेलकम टू सॉफ्टवेयर प्राइवेट लिमिटेड, यही लाइन के नीचे मैं इसकी बैकग्राउंड लगा देती हूँ, ठीक है। मान लो मैंने इसके अंदर लगानी है तो इसकी मैंने क्लास दे दी है, कोई भी ले लेते हैं। जैसे मैंने H के नेम पर इसकी क्लास ले ली है, तो क्लास के लिए डॉट लगाएंगे, H लगा लिया एंड कर्ली ब्रेसेस मैंने स्टार्ट कर दिया है। अब मैंने बैकग्राउंड इमेज लगानी है, तो यहाँ पे लगा दो बैकग्राउंड इमेज। बैकग्राउंड इमेज लगा लिया है, तो इसके बाद मैं कोई भी पिक्चर सिलेक्ट कर लेती हूँ। जैसे मैंने यही पिक्चर लगानी है, तो राइट क्लिक से कॉपी कर लो और इधर कर दो सेव, ठीक है। वापस जाऊंगी मैं अपने कोड के अंदर, देखो नीचे CSS का मतलब ये बैकग्राउंड जो है मेरी लग चुकी है। अब ये बैकग्राउंड आपको ये दिख रहा है कि कलर वगैरह है, बैकग्राउंड आपको लग नहीं रही कि बैकग्राउंड पिक्चर है। इसके लिए हम एक थोड़ी मतलब हाइड कर देती है। बैकग्राउंड को बड़ा करने के लिए हम हाइड यूज करेंगे। हाइट मैंने लगा दिया 300 पिक्सल की, तो ये देखो हमारी पिक्चर की है जो हाइट हो गई है, ठीक है। तो एक मतलब हमने जो पिक्चर्स लगाई थी, फ्रंट में पिक्चर लगाई थी, जैसे ये अकेली पिक्चर लगाई थी हमने HTML टैग्स के थ्रू। इसके अंदर क्या था, हम मतलब कोड को मैं कॉपी करके भी लगाया था, मैंने इमेज सेव करके भी लगाई थी। इसके अंदर दो ऑप्शन थे, बट आपने कोई भी इमेज बैकग्राउंड पे लगानी है तो वो सिर्फ सेव करके ही लगेगी। उसका मतलब कोई भी बैकग्राउंड इमेज हम कॉपी करके नहीं लगा सकते। अगर आपके पास बैकग्राउंड इमेज सेव है तो ही बैकग्राउंड लगेगी, अदरवाइज आपकी बैकग्राउंड जो है अगर आपने कॉपी करके लगाई है तो शो नहीं होगी, ठीक है। तो कोई भी आपने बैकग्राउंड इमेज लगानी है वो सेव करके ही लगाना है बैकग्राउंड इमेज, ठीक है। तो इसके बाद हम बात करते हैं कि अगर आपने पिक्चर को कवर करना है, ठीक है, जैसे हमारी पिक्चर जो है कवर हो जाए सारी, तो उसके लिए हम एक प्रॉपर्टीज यूज करते हैं, बैकग्राउंड साइज, यहाँ पे लगा दो कवर, आपको थोड़ा पता चल जाएगा। ये देखो इसकी एक मिनट में इसकी हाइट कर देती हूँ, और जैसे मैंने 500 लगा दी क्योंकि इसकी विड्थ बहुत ज्यादा है ना। वैसे तो ये सारी कवर हो ही रही है, बट कई कई इमेजेस होती हैं जो कवर नहीं होती। जैसे देखो पिक्चर थोड़ी बहुत फर्क पड़ा है कि बैकग्राउंड साइज जो है हमारी कवर हो गया है, ठीक है। इसके बाद क्या है, हमने ये टेक्स्ट को नीचे करना है। टेक्स्ट को नीचे करने के लिए हमने प्रॉपर्टीज का यूज की थी, एक मार्जिन है एक पैडिंग है। अगर तो हमने टेक्स्ट को नीचे करना है, ये वाले टेक्स्ट को मैंने पैडिंग देनी है, लेफ्ट करना है, राइट करना है, टॉप से पैडिंग देनी है या बॉटम से देनी है, ठीक है। उसके लिए हम पैडिंग यूज करेंगे स्पेसिंग के लिए। यहाँ पे लगा दो पैडिंग, टॉप मैंने लगा दिया 100 पिक्सल की, लेकिन ये हुई नहीं है तो बैकग्राउंड का साइज हम थोड़ा सा कम कर देते हैं और कर देते हैं इसका हाफ कर लो, 150 कर दिए जैसे मैंने। तो देखो ऐसे ऐसे ये नीचे आ जाएगी। अब मैंने इस टेक्स्ट को थोड़ा राइट पे लेकर आना है, तो यहाँ पे एक तो है, अगर आपने इसको सेंटर में लगाने, एक हमने प्रॉपर्टीज का यूज की थी टेक्स्ट अलाइन सेंटर, तो उससे क्या है आपका टेक्स्ट जो है सेंटर में आ जाएगा, ठीक है। सेकंड ऑप्शन क्या है, आप पैडिंग के थ्रू भी इसको इधर उधर कर सकते हो, सेंटर में ला सकते हो। जैसे मैंने लगा दी है पैडिंग लेफ्ट, मैंने लगा दी है 200 पिक्सल। देखो आ गया ना इधर टेक्स्ट, लेकिन ये और ज्यादा होगी, जैसे मैंने 400 लगा दी है, और भी ज्यादा होगी पैडिंग।
पैडिंग इसकी जैसे 500 लगा देते हैं हम इस पे। ये देखो इधर आ रहा है ना, तो आप सेंटर करने के लिए पैडिंग लेफ्ट भी यूज कर सकते हो एंड टेक्स्ट अलाइन सेंटर भी यूज कर सकते हो। आगे आपने टेक्स्ट को सेंटर में करना है, टेक्स्ट अलाइन सेंटर, स्टार्ट में करना है तो स्टार्ट आ जाएगा, एंड में करना है तो टेक्स्ट अलाइन एंड में भी आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद हम इसका फॉन्ट थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं। जैसे फॉन्ट साइज मैंने 60 पिक्सल कर दिया इसका, देखो। लेकिन ये टेक्स्ट बड़ा करने से ज्यादा उधर चली गई है, तो हमें पैडिंग कम करनी पड़ेगी। ये देखो जी, अब ये सेंटर में आ चुका है। ठीक है, फिर देखो हम इसका थोड़ा सा कलर चेंज कर देते हैं क्योंकि ये दिख नहीं रही, तो कलर चेंज कर दूं। कलर आ गया, वाइट मैंने डाल दिया, इसका कलर वाइट हो गया। ठीक है, अब देखो ये फिर भी नहीं शो हो रही। एक तो ऑप्शन है इसकी कि मैंने बैकग्राउंड इमेज लगा दिया एंड उसके ऊपर मैंने टेक्स्ट लिख दिया सिंपल। ठीक है, एक ऑप्शन क्या है पिक्चर लगाने की, अगर आपने मतलब बैकग्राउंड पिक्चर के ऊपर आपने टेक्स्ट लिख दिया, फिर आपने बैकग्राउंड के ऊपर कोई भी कलर देना है। ठीक है, जैसे मैं सेम ही रिपीट कर लेती हूँ या किसी और के अंदर आपको लगाकर दिखा देती हूँ। तो ये तो था हमारा बैकग्राउंड के ऊपर हमने कोई भी टेक्स्ट लेकर आना है, तो हम ऐसे उसको बैकग्राउंड इमेज लगाकर हम टेक्स्ट चेंज कर सकते हैं। ठीक है, एंड इसके बाद मैं आपको किसी और में लगाकर दिखाती हूँ। जैसे मैंने टू की नेम पर क्लास ली थी। ठीक है, तो इस पे मैं आपको बैकग्राउंड पिक्चर विद कलर के बैकग्राउंड के ऊपर कलर कैसे लगाते हैं वो चीज बताती हूँ। जैसे मैंने यहाँ पे लगा लिया बैकग्राउंड इमेज। हाँ जी स्टूडेंट, सभी को समझ लग रही है? आवाज पहुंच रही है ना, मेरी स्क्रीन शो हो रही है सभी स्टूडेंट को? ओके, ठीक है जी। तो अगर आपने बैकग्राउंड के ऊपर कोई भी कलर लगाना है, ये वाली मेरी बैकग्राउंड है, इसके ऊपर मैंने कोई कलर लगाना है, तो मैं किसी और के अंदर लगाकर देखती हूँ। जैसे मैंने ये पिक्चर को सिलेक्ट कर दिया, राइट क्लिक करके इसको कॉपी कर लो। ठीक है, इंडेक्स फाइल के अंदर इसको पेस्ट कर दो। मैंने ये पिक्चर लगा दी है, अब इसकी यहाँ पर दे दो हाइट। मैंने हाइट इसकी 400 पिक्सल दे दी है। ये देखो जी, अब भी ये देखो कि हमारी बैकग्राउंड जो है रिपीट हो रही है। ठीक है, रिपीट हो रही है ना, तो इसके लिए एक प्रॉपर्टी यूज होती है बैकग्राउंड रिपीट नो रिपीट। देखो ये अब रिपीट नहीं हो रही। ठीक है, तो इसके लिए आप प्रॉपर्टी यूज कर सकते हो बैकग्राउंड रिपीट नो रिपीट। ठीक है, हाँ जी, इसके बाद मैं आपको हम थोड़ा सा टेक्स्ट नीचे कर लेते हैं, कलर वगैरह चेंज कर लेते हैं कि थोड़ा हमें दिख जाए। तो कलर मैंने इसका वाइट दे दिया। इसके बाद मैं इसको नीचे कर लेती हूँ, तो इसके लिए हम पैडिंग यूज करेंगे। पैडिंग दे दी मैंने टॉप से 100 पिक्सल की, या 200 दे देते हैं। टू 100 दे दो एंड टेक्स्ट कर दो इसको सेंटर में। ये उधर हो गया, सेंटर में नहीं। इसके लिए हम पैडिंग यूज कर लेते हैं। पैडिंग लेफ्ट कर दो 100 पिक्सल। ठीक है, अब ये देखो टेक्स्ट इधर हो गया है। तो इसके बाद मैंने इस बैकग्राउंड पे थोड़ा कलर देना है। ठीक है, उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, सबसे पहले आपने कलर डिसाइड करना है कि मैंने ये वाला कलर बैकग्राउंड पे लगाना है। ठीक है, तो वो आप किससे डिसाइड करोगे, आपने गूगल पर सर्च करना है यहाँ पे कलर पिकर। कलर पिकर क्या है, कलर पिकर से हमारे सारे कलर, हमें सारे कलर्स मिल जाते हैं। आपको कोई भी कलर चाहिए वो कलर आपको कलर पिकर से मिल जाएगा ये इजीली। तो ये आ गया हमारा कलर पिकर। देखो इसमें बहुत सारे कलर्स हैं, रिफ्रेश हो जाने दो, थोड़ा चलने दो।
ये देखो हमारे पास बहुत सारे कलर्स है, आप देख सकते हो, यहाँ से देखो, ठीक है। तो आप यहाँ से कोई भी कलर जो है आप उठा सकते हो, ठीक है जी। तो इसके बाद मैं आपको ये भी बता देती हूँ कि अगर आपने कोई भी टेक्स्ट को कलर करना है तो उसके लिए आप यहाँ ये वाला कोड यूज करोगे, ठीक है। मान लो मैंने कोई भी टेक्स्ट को कलर करना है तो इसको कॉपी कर लो, HEX वाला दिख रहा है ना आपको, तो इस कोड को कॉपी कर लो। कॉपी करने के बाद लगा कर देखो, 2 हैशटैग नहीं होने चाहिए। ये देखो जी, आगे है ना कलर, तो ऐसे आप कलर टेक्स्ट पे भी यूज कर सकते हैं। इसके बाद आपने बैकग्राउंड पे कोई कलर लगाना है, मान लो मैंने इस पे ब्लैक कलर लगाना है या कोई और कलर लगाना है, मैं यहाँ से कोई भी कलर उठा लेती हूँ। वो कलर आप कौन सा उठाओगे, उसका RGB। RGB क्या होता है, किसी भी बैकग्राउंड को कलर करने के लिए, बैकग्राउंड के ऊपर कलर लगाने के लिए हम RGB यूज करते हैं, ठीक है। जो ये वाला कोड आपको दिख रहा है, ये वाला कॉपी करना पड़ेगा। कॉपी करने के बाद आप लगाओगे कैसे, जहाँ पे हमारी पिक्चर है, सेमीकोलन के अंदर कर्ली ब्रेसेस के बाद लगा दो। ये ऐसे नहीं लगाओगे, यहाँ पे भी लिख दो RGB कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट एंड इसके बाद कोड को पेस्ट कर दो। अब आप इधर देखोगे आपकी जो पिक्चर है वो गायब हो गई है। क्यों गायब हो गई है, क्योंकि अगर हमने पिक्चर के ऊपर कोई भी कलर देना है तो यहाँ पर हम बैकग्राउंड इमेज नहीं लगाएंगे, यहाँ पे सिर्फ हम बैकग्राउंड यूज करेंगे। देखो जी, अब ये मेरी पिक्चर जो है शो हो गई है, लेकिन ये बैकग्राउंड कलर इसके पीछे आ रहा है। हमने इसके पीछे बैकग्राउंड कलर ऐसे नहीं लगाना, ठीक है। तो उसके लिए हम यहाँ पर लगाएंगे बैकग्राउंड ब्लेंड मोड। बैकग्राउंड ब्लेंड मोड कि आपने बैकग्राउंड जो है डार्क रखना है या लाइट रखना है। जैसे मैंने डार्कर लिख दिया या लाइटर लिख दिया, तो आप लाइटर यूज करना है लाइटर यूज कर सकते हो, डार्क यूज करना है तो डार्कर यूज कर सकते हो, ठीक है। इसके बाद ये देखो आपको फिर से मतलब इसके पीछे ही कलर शो हो रहा है। ये देखो मैंने लगा तो दिया है बट इसके पीछे भी शो हो रहा है। तो यहाँ पे आपने ये पीछे की शो हो रहा है क्योंकि हमारी पिक्चर की विड्थ जो है कम है एंड बैकग्राउंड वो फुल विड्थ पर ले रहा है, तो हम इसकी थोड़ी सी विड्थ कम कर देते हैं। बैकग्राउंड की विड्थ हम कम कर देते हैं, 50 पिक्सल 40 पिक्सल कर देते हैं, ठीक है। और उसकी हाइट भी कर देते हैं। हाइट हमने वैसे पहले से दे रखी है, थोड़ी सी और कम कर दूं, 280 पिक्सल कर लेते हैं, ठीक है। जैसे ये बैकग्राउंड पे मेरा कलर जो है लग चुका है, ठीक है। अब आपने मान लो ये वाला थोड़ा आउट लग रहा है, ठीक है, आपने थोड़ा सा इसको कलर को डार्क करना है या लाइट करना है, तो उसके लिए वैसे तो आपने यहाँ पे लिख दिया डार्कन या लाइटर, ठीक है। ये देखो लाइट से ये कलर आ गया, ठीक है। डार्कन या लाइटन आपने लिख दिया है, बट आपने कितना डार्क करना है कितना लाइट करना है उसके लिए हम RGBA लगाते हैं, ठीक है। तो ये वाला R हो गया इतना, इसके बाद ये वाला G हो गया, इसके बाद ये वाला B हो गया। अब हमने A लगाना है, A हमने लगाना है कितना डार्क कितना लाइट रखना है, तो उसके लिए हम 0.4 लगा दो, 1 लगा दो, 2 लगा दो, तो आप जितना भी यहाँ पे लगा सकते हैं। देखो लाइट जो है कलर हमारा हो गया। आपने डार्क करना है तो यहाँ पर 7 लिख दो, देखो और भी डार्क करना है 9 कर दो, ठीक है। तो आप ऐसे इसको यूज कर सकते हो। मान लो मैंने यहाँ पे 3 दे दिया, तो आप 3 भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। बैकग्राउंड के ऊपर हमारा कलर जो है लग चुका है, तो आप इसके लिए क्या है समझ लगा ना, सुना ना आपको कि अगर आपने बैकग्राउंड के ऊपर कोई भी कलर लगाना है तो बैकग्राउंड इमेज नहीं लिखना, ठीक है। इमेज कट करके सिर्फ बैकग्राउंड लिखना है और जो भी आपने कलर देना है वो आप इन सेमीकोलन के अंदर पिक्चर के साथ ही देना है। आपने कितना लाइट कितना डार्क करना है उसके लिए हम A यूज करेंगे, ठीक है। आपने लाइट रखना है या डार्क रखना है उसके लिए हम बैकग्राउंड ब्लेंड मोड ये लगाएंगे, ठीक है। मान लो ये वाला कलर आपको थोड़ा गंदा सा लग रहा है, ठीक है, मैं
मैं इस पे फुल ब्लैक कलर कर देती हूँ, ये मुझे ब्लैक कलर चाहिए। इसके लिए हम 0 लगाएंगे ब्लैक कलर के लिए, ठीक है। तो आप ऊपर जाकर देख सकते हो, ये देखो, ठीक है। ये कलर थोड़ा अच्छा लग रहा है, वो वाला येलो सा कलर अच्छा नहीं लग रहा था। आपने कितना लाइट करना है, आपको डार्क करना है, यहाँ से दे सकते हो। देखो जी, अब हम टेक्सचर कलर यहाँ पे व्हाइट कर दिया और भी अच्छा लगेगा। ये देखो जी, ठीक है। ये पिक्चर के ऊपर जो है हमने कलर दे दिया। आप कोई भी कलर यूज कर सकते हो, किससे कर सकते हो, कलर पे कर सकते हो, ठीक है। तो आपको बैकग्राउंड का समझ लग गया। बैकग्राउंड में आपको कोई प्रॉब्लम है या समझ नहीं लगा कुछ, तो मुझे बता सकते हो आप। मैम अगर इमेज की ब्राइटनेस थोड़ी कम करनी हो तो या हाईलाइट ज्यादा 0.1 भी लगा सकते हो, यहाँ से नहीं होगा ये ऐसे, ये देखो, ठीक है। और इसके बाद 0.2 लगा कर देख लो आप, 0.2, एक मिनट, 0.2, देखो थोड़ा सा लाइट हो गया। अगर आपने इससे डार्क करना है तो ऐसे आप इसको कलर्स दे सकते हो, ठीक है। लाइट डार्क किससे हो गया, ए से। उसके लिए आप 0 पॉइंट समथिंग कुछ भी यूज कर सकते हैं, 0.1 2 3 4 जैसे जितने मर्जी आप यूज कर सकते हो लाइट या डार्क करने के लिए। निकालकर कलर पिकर मैंने निकाला, ठीक है। यहाँ से मैंने देख लिया, अपने अकॉर्डिंग आप कोई भी कलर यूज कर सकते हो, ठीक है। फिर यहाँ से भी ले सकते हो, तो आपको कोई भी कलर चाहिए, ठीक है। उसके बाद अगर तो आपने टेक्स्ट वगैरह को कोई कलर करना है, टेक्स्ट का कलर चेंज करना है, तो HEX आपको दिख रहा है ये हैशटैग के अंदर, इस कोड को कर लो कॉपी। कॉपी करने के बाद जिस टेक्स्ट को आपने चेंज करना है, जैसे आप टेक्स्ट कलर चेंज करने के लिए सिर्फ कलर नेम यूज करते हो, तो उसके अंदर आप लगा सकते हो, ठीक है। जैसे आपने यहाँ पे चेंज करना है, मैंने यहाँ पे लगा दिया हैशटैग के अंदर, ठीक है। देखो ये कलर चेंज हो गया। अगर बैकग्राउंड पे कलर चेंज करना है, मतलब RGB लगाना है बैकग्राउंड के ऊपर, तो क्या यूज करेंगे, RGB, ठीक है। तो इसके लिए हम RGB कॉपी कर लेंगे। उसके बाद आपने ए लगाना है। ए किस लिए होता है, RGB ए किस लिए होता है कि अगर आपने कितना लाइट करना है कितना डार्क करना है, उसके लिए होता है। बैकग्राउंड ब्लेंड मोड किसके लिए लगाते हैं कि आपने बैकग्राउंड कलर जो लाइट रखना है या डार्क रखना है, ठीक है। उसके लिए आप ये यूज करते हो। तो समझ लगी आपको। ये बैकग्राउंड लगाइए। इसको आपको सेंटर वाला पार्ट चाहिए, मतलब ये मैं आपको दिखा देती हूँ कि फुल विड्थ पे ये वाली पिक्चर जो है हमारी, मान लो फुल विड्थ पे इतनी पिक्चर है, ठीक है। मैंने इस पिक्चर का साइज कम करके सिर्फ सेंटर वाला पार्ट दिखाना है इसको, मतलब कि मुझे सेंटर वाला पार्ट शो होना चाहिए, ठीक है। उसके लिए मैं क्या करूंगी, यहाँ पे पहले जितनी ही बैकग्राउंड दे दो, ठीक है। इधर लगा दो बैकग्राउंड पोजीशन सेंटर। ये देखो सेंटर वाला पार्ट हमारा जो आ गया। पहले हमारी बैकग्राउंड थी ऐसे, देखो ऊपर वाला पार्ट शो हो रहा था, लेकिन मैंने सेंटर वाला पार्ट दिखाना है, तो देखो ये हमारा सेंटर वाला पार्ट जो है आ चुका है, ठीक है। तो इसके लिए आप बैकग्राउंड पोजीशन सेंटर भी लगा सकते हो, ठीक है। हाँ जी, इसके बाद मैं आपको बताती हूँ अगर आपने इमेज पे बॉर्डर लगाना है, इमेज पे आपने कोई भी बॉर्डर लगाना है, ठीक है। तो कैसे लगाऊंगी, मान लो मैंने इसी इमेज पे आउटसाइड बॉर्डर लगाना है, तो यहाँ पे लगा दो बॉर्डर, बॉर्डर लगा दिया। अब ये बॉर्डर आप पिक्सल के अंदर यूज करोगे। मान लो मैंने यहाँ पे लगा दिया 2 पिक्सल, TX 2 पिक्सल। साथ में लगाना है सॉलिड, सॉलिड से आपका सॉरी बॉर्डर आएगा इमेज पे। एंड आपने कितना मोटा रखना है कितना पतला रखना है वो आप
पिक्सल के अंदर लगा सकते हो, 1 पिक्सल, 2 पिक्सल, 10 पिक्सल, जितना मर्जी आप यूज कर सकते हो। इस पे मैंने बॉर्डर लगा दी है, तो बॉर्डर का हम कलर भी दे देते हैं। ये देखो जी, आपको बॉर्डर दिख रहे हैं। बॉर्डर का कलर मैंने ब्लैक दे दिया। इसके साथ ही बॉर्डर में ना आपको ज्यादा मोटा करके दिखाती हूँ। इसके साथ कलर देना पड़ेगा, क्योंकि उनको ऐसे क्या पता कि बॉर्डर आपने किस कलर का लगाना है। जैसे मैंने ब्लैक कलर लगा दिया, तो देखो ये इसकी आउटसाइड में बॉर्डर लग गया है। मान लो मैंने इसको कोई येलो सा कलर दे देती हूँ कि इमेज के साथ थोड़ा मैच हो जाए। मैंने ये कलर उठा लिया है, एक यहाँ पे कलर उसको दे दिया है। देखो जी, तो ये हमारा बॉर्डर जो है लग चुका है। ठीक है जी। और इसके बाद क्या है, आपने इसको रेडियस देना है, बॉर्डर का रेडियस देना है। बॉर्डर को थोड़ा सा राउंड सर्कल के अंदर देना है, तो यहाँ पे लगा दो बॉर्डर रेडियस मैंने कर दिया 30 पिक्सल। जैसे आपने इमेज को राउंड किया था, तो वैसे आप बॉर्डर को भी राउंड सर्कल में दे सकते हो। देखो जी, बॉर्डर रेडियस जो है हमारा लग चुका है। ठीक है। इसके बाद आपने क्या है, बॉर्डर को कलर देना है। ठीक है, वैसे तो मैंने यहाँ पे बॉर्डर कलर दे दिया है। अगर आपने यहाँ पे नहीं देना कलर, इसके लिए आप अलग भी यूज कर सकते हो। यहाँ पे लगा सकते हो बॉर्डर कलर। मान लो मैंने ये कलर जो है या ब्लू लगा दिया, तो आपका बॉर्डर कलर जो है लग जाएगा। ठीक है, तो आप बॉर्डर को कलर, पता चला कि दो जगह हम दे सकते हैं बॉर्डर को कलर। एक तो जहां पर हमने बॉर्डर लगाया था उसके साथ लगा दो, उसके साथ दे दो। एंड सेकंड, आप यहाँ पे भी दे सकते हो बॉर्डर का कलर। बॉर्डर कलर अलग से भी दे सकते हो, यहाँ से हटा कर। तो बॉर्डर कलर लगाने के 2 ऑप्शन है। ठीक है जी। तो यहाँ पे लगा दो बॉर्डर स्टाइल। मान लो यहाँ से आपने डैश्ड वाला लगाना है बॉर्डर का, बॉर्डर डैश के अंदर लग जाएगा। और भी प्रॉपर्टीज है इसकी बॉर्डर स्टाइल चेंज करने के लिए। जैसे मैंने डबल कर दिया, देखो डबल बॉर्डर हमारा लग चुका है। ठीक है, और भी काफी सारी प्रॉपर्टीज है इसमें। बॉर्डर स्टाइल, ये देखो ग्रूव हो गया थोड़ा, मतलब थोड़ा कलर चेंज हो गया कि एक साइड येलो कलर आ गया, एक साइड थोड़ा डार्क आ गया। तो ऐसे भी आप यूज कर सकते हैं जैसे मर्जी। इसमें बॉर्डर स्टाइल के अंदर बहुत सारी प्रॉपर्टीज हैं। ठीक है, तो आप करके देख लेना। इसके बाद बॉर्डर की आपने विड्थ करनी है, तो बॉर्डर की विड्थ भी आप कर सकते हो। ठीक है, तो आपको बॉर्डर वाला पार्ट सारा समझ लग गया कि अगर आपने पिक्चर पे ऊपर कोई भी बॉर्डर लगा, ये मेरा एंकर टैग के अंदर बटन है, सिर्फ ये लिंक टैग हमें दिख रहा है। इसके ऊपर मैंने कोई भी बॉर्डर लगाना है। बॉर्डर लगाने से पहले हम इसकी क्लास से आईडी लेंगे। ठीक है, जैसे मैंने आईडी ले ली है इसकी व्यू के नेम पर मैंने इसकी आईडी ले ली है। तो वापस जाएंगे, पहले ये चेक करना पड़ेगा कि व्यू के नेम पर मेरी कोई आईडी तो नहीं है। देखो यहाँ पे मेरी व्यू के नेम पर क्लास है लेकिन आईडी नहीं है। ठीक है, आपने ये चीज का भी ध्यान रखना है कि आपकी कोई भी क्लास का नेम सेम नहीं होना चाहिए। अगर मैं यहाँ पे क्लास ले लेती ना, यहाँ पे मैंने क्लास दे दी मान लो व्यू के नेम पर, तो देखते हैं एंकर टैग हमारा कितना चेंज हुआ। देखो ये खुद चेंज हो गया है। खुद नहीं चेंज हुआ क्योंकि मैंने क्लास व्यू नेम की क्लास जो है 2 बार यूज कर ली। एक तो मेरी व्यू नेम की क्लास ऊपर यूज हो रही है, ये वाली देखो इधर यूज हो रही है, एक मैंने यहाँ पे यूज कर ली है। तो आपकी
कोई भी क्लास नेम सेम नहीं होना चाहिए, कोई भी आईडी नेम सेम नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये फिर कोड आपका जो है पुराने वाला कोड उठा लेगा। ठीक है, पुराने वाली सीएसएस उठा लेती है ये हमारी। तो इसीलिए आपको कोई भी क्लास नेम सेम नहीं होना चाहिए, कोई भी आईडी नेम दोबारा रिपीट नहीं होना चाहिए। मेरे कहने का मतलब है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे आईडी ले सकती हूँ, लेकिन मैं व्यू नेम से कोई भी क्लास नहीं ले सकती। देखो मैंने आईडी ली है, आईडी मैंने पहले नहीं ली, तो ये पहले जैसे हो गया। ठीक है, तो वी नेम से मैंने आईडी ली है, तो हैशटैग व्यू लगाया। अब सबसे पहले मैंने आप इस पे बॉर्डर लगाना है, तो बॉर्डर कैसे लगाऊंगी, यहाँ पे लगा दिए बॉर्डर। 2 पिक्सल लगाने, 1 पिक्सल लगाने, उसके अकॉर्डिंग आप यूज कर सकते हो। बॉर्डर 1 पिक्सल, साथ में लगा दो सॉलिड। बटन को देखते हैं हम कहाँ है, ये देखो हमारे बटन के ऊपर जो है बॉर्डर लग चुका है। ठीक है, इसके बाद मैंने बटन का साइज थोड़ा बड़ा कर लेती हूँ, यहाँ पे लगा दो पैडिंग। पैडिंग यूज कर ली, 10 पिक्सल यूज कर ली। उसकी विड्थ, सॉरी उसकी हाइट एंड 40 पिक्सल मैंने यूज कर ली उसकी विड्थ। तो इधर गई, बटन को मैं चेक किया, तो ये उसकी हाइट हो गई है एंड 30 पिक्सल जो हो गई है उसकी विड्थ हो गई है। तो ऐसे आपने बटन को बड़ा करना है, तो उसके लिए आप हाइट या विड्थ यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो उसके बाद मैं आपको इसमें बताती हूँ कि बैकग्राउंड कलर कैसे लगाएंगे। ठीक है, बैकग्राउंड कलर सभी स्टूडेंट को पता है ना कि अगर किसी बॉर्डर पे बैकग्राउंड कलर या किसी भी जगह बैकग्राउंड कलर लगाने तो कैसे लगाएंगे। यहाँ पे लगा दो बैकग्राउंड कलर, जैसे हम बाकियों में भी हमने यूज किया है। तो यहाँ से मैं इस पे अच्छा सा कलर कोई लगा देती हूँ, जैसे मैंने स्टील ब्लू उस पे कलर यूज कर लिए। इधर गई, कलर जो है मेरा बटन के ऊपर लग गया है। ठीक है, इसके बाद ये देखो बॉर्डर कलर थोड़ा अजीब लग रहा है। ठीक है, कि मैंने ये बॉर्डर नहीं रखना, या तो बॉर्डर को हटा दो या बॉर्डर का कलर चेंज कर दो। अगर तो बॉर्डर को आपने हटाना है तो यहाँ पे लगा दो बॉर्डर नन। ठीक है, बॉर्डर जो है आपका वो हट जाएगा। देखो बॉर्डर हमारा हट गया है। ठीक है, पर्पल कलर से आ रहा था। इसके बाद क्या है, मान लो मैंने बॉर्डर को हटाना नहीं है। ठीक है, बॉर्डर का सिर्फ कलर चेंज करना है, तो यहाँ पे लगा दो आपको बॉर्डर कलर। बॉर्डर कलर मैं सेम दे देती हूँ, बॉर्डर कलर मैंने सेम दे दिया। ये देखो जी बॉर्डर का कलर जो है हमारा सेम आ चुका है। बॉर्डर कलर मैंने आपको 2 ऑप्शंस में बताया है, एक बॉर्डर कलर अलग भी यूज कर सकते हो, एक जहाँ पर आपने बॉर्डर लगाया है उसके बाद भी आप यहाँ पे लिख सकते हो कि आपने जो भी कलर देना है। ठीक है, तो इसके बाद जो अंदर वाला टेक्स्ट है मैंने इसको चेंज करना है। ये वाला जो टेक्स्ट है इसका कलर मैंने व्हाइट करना है। उसके लिए आप कलर लगा दोगे सिंपल कलर व्हाइट। एफ में क्या है, व्हाइट कलर है, आप सिंपल व्हाइट भी दे सकते हो। यहाँ पे व्हाइट में बहुत सारे होते हैं। ठीक है, तो मैंने टेक्स्ट कलर जो है इसको व्हाइट कर दिया। ठीक है, अब मैं इसका फॉन्ट साइज थोड़ा सा बड़ा कर देती हूँ। फॉन्ट साइज अगर आपको कम लग रहा है तो अगर आपने फॉन्ट साइज बड़ा कर रहे हैं तो यहाँ पे लगा दो फॉन्ट साइज 19 पिक्सल लगा दिया। जैसे मैंने देखो फॉन्ट का साइज जो है हमारा बड़ा हो गया है। इसके बाद ये देखो नीचे इसकी लाइन आ रही है, ये मैंने हटानी है, तो उसके लिए मैं लगाऊंगी यहाँ पे टेक्स्ट डेकोरेशन नन। नीचे हटाने के लिए मैंने यूज किया है कि टेक्स्ट डेकोरेशन नन से हमारी जो है लाइन जो है हट जाएगी। ठीक है जी, तो आप उसके लिए टेक्स्ट डेकोरेशन नन कर सकते हो। अगर आपको डेकोरेशन लगानी है तो यहाँ पे लगा सकते हो अंडरलाइन। ठीक है, अंडरलाइन से क्या है आपकी इसकी टेक्स्ट डेकोरेशन जो है लग जाएंगे। ठीक है, तो अगर किसी स्टूडेंट को आज की क्लास में डाउट है तो वो पूछ सकते हैं। आपको ये समझ लगा कि बॉर्डर वगैरह को आपने कलर कैसे चेंज करने। अब ये जो बटन है इसका कलर मुझे आप बताओगे
कल करेंगे हम इसको चेंज, ठीक है। ये भी बता देती हूँ कि इसके ऊपर आपने कोई भी मतलब बॉर्डर रेडियस देना है। जो हमारा बटन है उस पे आपने बॉर्डर रेडियस लगाना है। बॉर्डर रेडियस आप परसेंटेज में पिक्सल में भी यूज कर सकते हो, मैंने आपको कल भी बताया, आज भी बता रही हूँ, ठीक है। बॉर्डर रेडियस जो है आपका पिक्सल में भी यूज कर सकते हो एंड परसेंटेज में भी यूज कर सकते हो। जितना राउंड करना है उतना लगा सकते हो। ठीक स्टूडेंट, अगर आपने बॉर्डर रेडियस कोई भी स्टाइल देना है तो जैसे मैंने बॉर्डर रेडियस 10 पिक्सल दे दिया, यहाँ पे मैंने दे दिया 30 पिक्सल। तो इसकी जो है शेप देखो बॉर्डर की चेंज हो गई, ठीक है। ये उसकी हाइट आ गई है, हाइट की बॉर्डर रेडियस आ गया है, ये विड्थ आ गया है कि आपने कितना उससे राउंड करना है। यहाँ पे मैंने लगा दिया 60 पिक्सल। देखो ये थोड़ा नीचे दिख नहीं रहा क्योंकि इसकी मार्जिन करने वाली है। पिक्चर को थोड़ा सा मार्जिन कर देते हैं, मार्जिन बॉटम दे दो 30 पिक्सल। मार्जिन हो नहीं रही है, ये पिक्चर को देनी पड़ेगी, फिर इसका मतलब है इसके नीचे जो पिक्चर लगी हुई है ना ये वाली, इसको हम स्टाइल के अंदर दे देते हैं मार्जिन टॉप। ब्रेक कर देते हैं। देखो जी आ गया है ना, तो ये वाली शेप जो है हमारी चेंज हो गई है, ठीक है। तो आप इसे ऐसे चेंज कर सकते हो। बॉर्डर लगा दिए मैंने, बॉर्डर को सबसे पहले कर दिया 10 पिक्सल, इसके बाद कर दिया 60 पिक्सल। तो आप ऐसे किसी पे भी बॉर्डर की शेप चेंज करनी है तो कर सकते हैं। अगर राउंड करना है तो यहाँ पे सिर्फ एक कलर लगेगा, अगर कोई भी स्टाइल देना है तो उसके साथ लगा दो उसकी हाइट एंड विड्थ, ठीक है। इससे क्या है आपके बटन की जो है